कि नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी से डर गए। अच्छा। पूरी तरह से। इसलिए इनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर रैली में जाएंगे तो इनकी जो शक्ति है वो शक्ति से आज नीतीश कुमार जी पूरी तरह से डर हो गए, तभी आज इस तरह का माहौल हुआ है ना। अगर बुलावा भेजा भी गया होगा तो ये सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जदयू की रैली नहीं है, जदयू का कार्यक्रम नहीं है, ये महागठबंधन का कार्यक्रम। हाँ, निश्चित रूप से सही बात है। इसीलिए कि ये तो है नीतीश कुमार जी तो अब जो है ना, अब तो पिछलगुआ हो गए हैं। अब तो पीछे पीछे तेजस्वी जी के पीछे पीछे भागे चलते हैं। अच्छा। इनके पीछे कोई थोड़ी चलता है। अच्छा। आज इनका जो स्थिति है बिहार में बद से बदतर हो गई है। इनकी जो स्थिति अब यही हो गई है कि अब हत्याएं, जंगल राज, महाजंगल राज को इन्होंने कायम कर चुके हैं। बुरी तरह से बिहार जो है ना, इतना आज के डेट में अपराध बढ़ गया है जो कि नीतीश कुमार जी सब संभलने वाला नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी कमान नहीं संभाल रहे हैं और हम तेजस्वी जी को हम अपना नेता नहीं मानेंगे। तो गलत क्या बोल रहे हैं भैया। नीतीश कुमार जी कल तक मुख्यमंत्री के चेहरा थे, आज अब उन्हीं के पार्टी के सारे लोग अब दूसरे के पार्टी को नेता मान रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी गलती क्या कर रहे हैं भाई। चिराग पासवान जी अपना काम कर रहे हैं और वो जनता के हित के काम करते हैं, जो उनका एक ही नारा है और एक ही काम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक गलियारे की स्थिति से आप वाकिफ़ हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। एक ही खेमे में दो फाड़े हो चुके हैं, ये भी जानते हैं आप। हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की। उपेंद्र कुशवाहा का जो खेमा है वो अलग हो चुका है, जैसा दिख रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ये हमेशा कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे और करते आ रहे हैं। एक जो दीगर बात ये है कि अभी जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि 25 तारीख को पूर्णिया में महागठबंधन का आगाज़ हो रहा है, या यूँ कहें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए ये आगाज़ 8 दलों के जो दिग्गज नेता हैं वहां पहुंचेंगे और आगाज़ करेंगे। चलिए इस बनिस्पत हम बात करते हैं। हमारे साथ लोजपा के प्रवक्ता हैं जितेंद्र कुमार जी। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐलान किया है कि हम इस महागठबंधन की रैली में, या यूँ कहें कि कार्यक्रम में, पूर्णिया नहीं जाएंगे। वजह क्या है जितेंद्र बाबू? नमस्कार सर। नमस्कार। वजह कुछ नहीं है, वजह है कि नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी से डर गए। अच्छा। पूरी तरह से। इसलिए इनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर रैली में जाएंगे तो इनकी जो शक्ति है वो शक्ति से आज नीतीश कुमार जी पूरी तरह से डर हो गए, तभी आज इस तरह का माहौल हुआ है ना। अगर इस तरह का माहौल होती तो उपेंद्र कुशवाहा जी को निश्चित रूप से न्योता दिया जाता, क्योंकि वो जदयू का ही पार्ट है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू में ही हैं तो उनको बुलाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि इनको डर हो गई है। अगर बुलावा भेजा भी गया होगा तो ये सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जदयू की रैली नहीं है, जदयू का कार्यक्रम नहीं है, ये महागठबंधन का कार्यक्रम। हाँ, निश्चित रूप से सही बात है। इसीलिए कि ये तो है नीतीश कुमार जी तो अब जो है ना, अब तो पिछलगुआ हो गए हैं। अब तो पीछे पीछे तेजस्वी जी के पीछे पीछे भागे चलते हैं। अच्छा। इनके पीछे कोई थोड़ी चलता है। अच्छा। आज इनका जो स्थिति है बिहार में बद से बदतर हो गई है। आज लॉ एंड ऑर्डर इनका तो पूरा सिस्टम खराब हो गई है। आज देखिए गया में जो इन्हीं का जदयू के नेता को घर में घुस के मार दिया जाता है। अच्छा। और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसलिए अब हम लोग इनके बारे में क्या बोल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इनकी जो स्थिति अब यही हो गई है कि अब हत्याएं, जंगल राज, महाजंगल राज को इन्होंने कायम कर चुके हैं। बुरी तरह से बिहार जो है ना, इतना आज के डेट में अपराध बढ़ गया है जो कि नीतीश कुमार जी सब संभलने वाला नहीं। तभी महागठबंधन के पीछे पीछे अब घूमते चलते हैं। तेजस्वी यादव जी के अब अपने भीड़ में ही घुस जा रहे हैं, अपना मूड़ी घुसा दे रहे हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जी जो कर रहे हैं वो बेचारे ठीक है कर रहे हैं। वो क्यों जाएंगे, उनका पार्टी का तो है नहीं, इसीलिए वो तो अपने जगह पे सही है। चलिए, आपका कहना है उपेंद्र कुशवाहा जी सही हैं, लेकिन एक बात और जो है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी कमान नहीं संभाल रहे हैं और हम तेजस्वी जी को हम अपना नेता नहीं मानेंगे। तो गलत क्या बोल रहे हैं भैया। नीतीश कुमार जी कल तक मुख्यमंत्री के चेहरा थे, आज अब उन्हीं के पार्टी के सारे लोग
अब दूसरे के पार्टी को नेता मान रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी गलती क्या कर रहे हैं भाई? आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी को नेता मानते हैं या मानते थे, तो सही ना बोल रहे थे। अब नीतीश कुमार जी के पास नेता तो कोई है नहीं, अब वो तो अपने भाई वो तो दूसरे को नेता मान रहे हैं। अब तो तेजस्वी यादव जी को नेता मान रहे हैं। अच्छा, तो अब तेजस्वी जी को न नेता उपेंद्र कुशवाहा जी इसलिए नहीं मान रहे होंगे। और बाकी तो अब विशेष रूप से आपको नीतीश जी ही बताएंगे कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए पिछले बार जो है इनको जनता भी नकार दिया, जो पार्टी नंबर 1 थे वो तीसरे नंबर पर आ गए। तो नीतीश कुमार जी को तो अब जनता भी नकार दी है, तो अपने मन से या अपने को आप साबित कर रहे हैं कि हम ही को नेता मानना है। चलिए एक सवाल और हम करते हैं आपसे। जिस तरह से कवायद चल रही है लोगों को रिझाने की 2024 और 25 के लिए, कुछ दिन पहले की बात आपको याद हो तो अमित शाह भी वहाँ, जो गृह मंत्री हैं अपने देश के, पूर्णिया से ही आगाज़ किया था उन्होंने, और 25 तारीख को ही वो पटना में भी आ रहे हैं। पटना में भी उनका आगमन हो रहा है। क्या लग रहा है आपको कि स्थिति जो है वो अब इधर आप जिस खेमे में हैं, यानी अगर चिराग पासवान जी की बात करें तो चिराग पासवान भी अपने स्तर से आगाज़ करेंगे क्या? नहीं, अपने स्तर का चिराग पासवान जी का तो सारा चीज़ साफ साफ, ये तो एनडीए के साथ, एनडीए का पार्ट, एनडीए के साथ हैं, हमेशा ये खड़ा रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ा चिराग पासवान जी को, तब आज देखिए उपचुनाव हुआ बिहार में, आपने देखा चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए की चुनाव हुई और हम लोग दोनों सीट जीतने का काम किए। तो इसलिए हम लोगों को विशेष कुछ करने का बात नहीं है और नहीं दिखाने की बात। चिराग पासवान जी अपना काम कर रहे हैं और वो जनता के हित के काम करते हैं, जो उनका एक ही नारा है और एक ही काम है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। और समाज को एक अच्छा व्यवस्था देना, एक अच्छा माहौल देना, चिराग पासवान जी लगे हुए हैं और उसी के रास्ता पे वो काम करते हैं। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल आपसे हम ये कर रहे हैं कि अब जो स्थिति बन गई है, 25 तारीख को अमित शाह भी पटना आ रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल अब जो है वो क्या होगा चुनाव का? अगर लोकसभा की बात करें तो माहौल क्या होगा? माहौल कुछ नहीं होगा। अमित शाह जी का प्रोग्राम पहले से फाइनल था, ये लोग पिछला हुआ टाइप से प्रोग्राम मतलब ये है ना कि बांटने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है कि आदमी पहुंचे नहीं। सुनिए ना, ये क्या बांट पाएंगे? नीतीश कुमार जी क्या बांट पाएंगे? इनके पास बांटने के लिए है क्या? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वही वाला बात ही, क्या बांट पाएंगे? इनके पास कौन समाज के लोग हैं जो कि इनके रैली में जाएंगे, इनके पीछे पीछे जाएंगे? इनके पास कौन सा व्यवस्था है बताइए ना। आज जो समाधान यात्रा कर रहे हैं, एक भी गरीब गुरबा इनसे कोई क्वेश्चन करता है, समस्या को समाधान करता है? चारों तरफ प्रशासन, पुलिस के लोग, पूरे बिहार का फोर्सेस उनके आगे पीछे लगा हुआ है। किसी जनता को सुनते हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा सिस्टम खराब हो गई है ना। तो पूरे प्रशासन को लेकर घूमते हैं, प्रशासन के लोग पूरे भीड़ भड़ाका लगाए हुए हैं। तो इनके पास रैली में क्या होगा? पुलिस प्रशासन दिखेंगे और कौन जनता देखेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह जी ये बता रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बड़ा अच्छा जुमला इन्होंने कहा है और ये जुमला जो है वो किस पर सेट करेगा अब तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। ये जुमला जो है वो अमित शाह जी भी आ रहे हैं पटना में और उधर नीतीश कुमार जी के साथ पूरा महागठबंधन पूर्णिया में है। अब किसके अंगने में किसका क्या काम है ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि कौन कितना हुजूम जुटा पाता है अपने कार्यक्रम के दौरान। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।